बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां लक्ष्मी से प्रार्थना है देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग समुदाय पर कृपा बनी रहे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और देश को संबोधित किया। उन्होंने 1 फरवरी को पेश होने जा रहे उनके तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर बात की और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भी दोहराया। पीएम ने कहा, इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। उन्होंने ये भी कहा कि देशवासी सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट ये लगातार हमारी आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। पीएम मोदी ने बजट सत्र से पहले कहा कि इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ ही वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने की काम करने वाले कानून बनेंगे। पीएम ने कहा कि इस सत्र में विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः स्थापित करना है। पंथ संप्रदाय के भेद से हटकर हर नारी को सम्मान मिले, समान अधिकार मिले, इस दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा देश है, युवा शक्ति है। आज जो 20-25 साल के नौजवान हैं, जब ये 45 से 50 साल के होंगे तो विकसित भारत के सबसे बड़े लाभुक होंगे। उन्होंने कहा कि साथियों, देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है। तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। पीएम ने कहा, 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठे रहते थे। यहाँ उनको हवा देने वालों की कमी नहीं है। पहला सत्र है जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं उठी। सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने। हमारे यहाँ मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी। नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्तावित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान हैं, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।